सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स का सच्चा वाकया बताने वाले हैं जो साल में 11 महीने मजे करता था, यानी कि गुनाह पे गुनाह करता था, मगर जैसे ही रमजान का महीना आता तो वो अपने गुनाहों को छोड़ देता था और रमजान के महीने की कदर करने लग जाता था। और यही नहीं, पूरे महीने की रोजे भी रखता और 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता था। मगर फिर जैसे ही रमजान का महीना गुजर जाता तो वो वापस अपने गुनाहों में लग जाता था। इस तरह से उसके कई साल गुजर गई, मगर बाद में उसके साथ में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, रमजान का महीना इतना पाक और मुबारक महीना है कि इस महीने में हर उस शख्स की बख्शिश की जाती है जो इस महीने में सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा करता है। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो इस मुबारक महीने की कदर करे और सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा करे और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अल्लाह से ये वादा करे कि या अल्लाह फिर कभी मैं कोई गुनाह नहीं करूँगा। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको ज़रूर माफ़ फरमा देगा और आपकी भी बख्शिश कर देगा। प्यारे दोस्तों, तौरातुल नास किताब में एक सच्ची हिकायत लिखी गई है। उसमें फरमाया गया है कि किसी बस्ती में एक जब्बार नाम का शख्स रहता था जो साल में 11 महीने कोई भी नमाज नहीं पढ़ता था, अल्लाह की कोई भी इबादत नहीं करता था, बल्कि वो 11 महीने खूब गुनाह किया करता था। मगर जैसे ही रमजान का मुबारक महीना आ जाता तो वो पाक और साफ कपड़े पहनता और नमाज रोज़ों के लिए तैयार हो जाता और फिर पूरे महीने की रोजे रखता और 5 वक्त की नमाज भी जमात के साथ में अदा करता। लेकिन फिर जैसे ही रमजान का महीना गुजर जाता तो वो वापस अपने गुनाहों में लग जाता था। इस तरह से करते करते उसके कई साल गुजर गए। जब गांव के लोग उसे हर बार ऐसा करते हुए देखते तो वो हैरान और परेशान हो जाते। फिर एक साल गांव वालों ने उससे पूछ लिया कि ए जब्बार, तू ऐसा क्यों करता है? तू साल में 11 महीने एक भी नमाज नहीं पढ़ता है, तू पूरे 11 महीने गुनाहों पे गुनाह करता है, अल्लाह की इबादत नहीं करता है, मगर जैसे ही रमजान का महीना आ जाता है तो तू अपने गुनाहों को छोड़ देता है और नमाज रोज़ों की पाबंदी कर लेता है। ए जब्बार, आखिर तू ऐसा क्यों करता है? तो यह सुनकर जब्बार ने गांव वालों को जवाब दिया, ए लोगों, मैंने सुना है कि रमजान का महीना अल्लाह की रहमत का महीना है। यह महीना बहुत ही बरकतों वाला महीना है। यह महीना अल्लाह से तौबा मांगने का महीना है। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ कि शायद अल्लाह को मेरा यह अमल पसंद आ जाए और मुझे मेरे इस अमल की वजह से शायद अल्लाह मुझे बख्श दे। यह सुनकर गाँव वाले हैरान हो गए और फिर वो वापस चले गए। फिर कुछ सालों के बाद में जब्बार का इंतकाल हो गया। एक रोज फिर उसी गांव के एक बुजुर्ग ने एक ख्वाब देखा। उस बुजुर्ग ने देखा कि वो जब्बार नाम का शख्स एक बहुत ही खूबसूरत बाग में टहल रहा है। यह देखकर बुजुर्ग ने उससे पूछा, ए जब्बार, तू तो 11 महीने गुनाह करता था, सिर्फ 1 महीने अल्लाह की इबादत करता था, फिर तुझे यह मुकाम कैसे हासिल हुआ? तो यह सुनकर जब्बार ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने मुझे रमजान के महीने की कदर और एहतराम करने की वजह से और रमजान के महीने में इबादत करने की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया है और जन्नत में दाखिल कर दिया है। सुभान अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, याद रखें, अल्लाह ताला की रहमत बहुत बड़ी है। अल्लाह पाक जिसे चाहता है उसे बख्श देता है और जिसे चाहता है अजाब दे देता है। अल्लाह बहुत मेहरबान है। आपने देखा कि सिर्फ रमजान के महीने की कदर पर अल्लाह किस तरह से मेहरबान है। एक शख्स साल के 11 महीने अल्लाह की नाफरमानी करता था, मगर रमजान के महीने की वो कदर करता और अल्लाह की इबादत करता था। सिर्फ 1 महीने की इबादत से अल्लाह ताला ने किस तरह से जब्बार की मगफिरत फरमा दी। लेकिन दोस्तों, इस शिकायत से कोई यह ना समझ ले कि अब तो हम साल में 11 महीने मज़े करेंगी और सिर्फ रमज़ान के महीने में अल्लाह की इबादत करेंगी, सिर्फ रमज़ान के महीने में नमाज रोजे कर लेंगी और हमारी जन्नत पक्की हो जाएगी। याद रखें, बख्शिश करना और ना करना ये सिर्फ अल्लाह के हाथ है। अल्लाह जिसको चाहता है बख्श देता है और जिसे चाहता है अजाब दे देता है। अगर अल्लाह चाहे तो किसी मुसलमान के एक छोटे से अमल की वजह से भी उसे बख्श देता है और अगर अल्लाह चाहे तो किसी मुसलमान की उम्र भर की नेकियों के बावजूद भी एक छोटे से नापसंद अमल की वजह से अजाब में मुब्तला कर देता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।